Welcome all of my dear students in online mathematics class 10th A। बेटा जो लिंक भेजा गया है व्हाट्सएप पे उस पे क्लिक करके सभी बच्चे एक बार ऐड हो जाएं। कृष्णा, प्रिंस, इसे जल्दी सभी बच्चे ऐड हो जाएं। बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा कृष्ण, कृष्णा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रिंस, प्रिंस, अनुराग, कृष्णा, ईशांत। सर प्रिंस नहीं सर, चंदन सिंह बोरा। हाँ चंदन सिंह गोरा। बेटा अपनी वीडियो तो ऑन करो, वीडियो ऑन कर लो। तो बेटा एमसीक्यू जो यूटी मैंने डाला था वो हल करके सभी बच्चों ने भेज दिया है। जिन्होंने नहीं भेजा है वो आज भेज दो। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत सारे बच्चों ने जो यूटी हल करके नहीं भेजा है तो उनके बेटा 0 मार्क्स लगेंगे। फिर बोलना कि फाइनल रिजल्ट में ये दिक्कत देगा आपको। तो इसलिए जब भी यूनिट टेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो झट से ही करके और इसी टाइम सबमिट कर दो शाम तक। अभी कल फिर एक यूटी होगा आपका 20 नंबर का। तो आज की डेट है, जिन बच्चों ने फर्स्ट यूटी नहीं सबमिट किया है आज शाम तक सबमिट कर दीजिए और दूसरा यूटी आपके पास कल आ रहा है। यस सर। ओके सर। सभी बच्चे अपनी वीडियो को ऑन करो एक बार। वासिद खान ऑन कर लो बेटा अपनी वीडियो को एक बार। माइक को म्यूट पे रखा करो और वीडियो को ऑन रखा करो, ठीक है। कॉपी पेन होना चाहिए आपके हाथ में। ओके सर। अमित कॉपी पेन है? अमित आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा। कल वर्कशीट आई थी आपकी, उसका क्या टॉपिक था? कौन बताएगा? जो कल वर्कशीट आई थी 25 अगस्त को, मैथमेटिक्स की वर्कशीट का टॉपिक क्या था? सर चैप्टर 3 का था, वो कांस्टेंट और इनकांस्टेंट था सर। कल की वर्कशीट का टॉपिक क्या था चंदन? सर जी लीनियर इक्वेशन करके सर था। बेटा कल की जो वर्कशीट थी उसका टॉपिक था एलिमिनेशन मेथड। अरे यस सर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपने नहीं करी थी वो, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। पहले कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है अभी? नो सर। नो सर, सर कोई नहीं है। ठीक है बेटा, मैं पहले इंग्लिश मीडियम की ही निकाल लेता हूँ वर्कशीट। तो बेटा ये वर्कशीट दिखाई दे रही है आपको? यस सर, दिखाई दे रही है।
देखो ये क्लियर नहीं आ रही। यस सर, क्लियर नहीं आ रही सर। सर क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है। अब देखो संदीप सिंह, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड, ये टॉपिक था बेटा। यस पेयर ऑफ यस लीनियर सर। इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मीनिंग क्या होता है? किसी को एलिमिनेट करना, यस सर। एलिमिनेशन मेथड। यस सर। बताओ कोई एग्जांपल दो एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन का कोई एग्जांपल दो, कैसे आप एलिमिनेशन की डेफिनेशन दोगे? सर एलिमिनेशन सर जैसे सर दो नंबर सर माइनस करते हो जीरो आता है सर, वो एलिमिनेशन हो जाता है एक तरीके से आई थिंक। एलिमिनेशन मींस गायब कर देना। सर जिसका सर आंसर सर जीरो है सर, संख्या सर शून्य हो, प्लस में या माइनस में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, जो भी सर। Dear students, you और माइनस फोर। watch a movie. The hero is Anil Kapoor in Mr. India. He get the gadget, help him became the invisible. No one can see him. He try to eliminate corruption from the society by using this. Anil Kapoor ji taught lesson the bad elements of the society. This is the method of elimination method. मिस्टर इंडिया फिल्म देखी थी? यस सर। भाई क्लास। यस सर देखिए। यस सर। मिस्टर इंडिया फिल्म देखी थी, उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज हुआ था। इसकी प्रॉपर्टी है बेटा एलिमिनेशन मेथड की। पहला स्टेप है मल्टीप्लाई वन एंड बोथ इक्वेशन विद द सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी, add and subtract one equation from the other to get the equation on one variable. Substitute this value of one variable in one of the original equation to get the value of other variable. यानी हम इक्वल करने के लिए कोई भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करके उसमें वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स एंड वाई की। जो टू वेरिएबल है हमारे पास एक्स एंड वाई, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस वे वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन एज 2x + 3y = 8 इक्वेशन इज फर्स्ट एंड 4x + 5y = 8 इक्वेशन सेकंड। इसको हल करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन -1/2 टू इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ x। भाई इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई और सेकंड को एज इट इज लिख लो। फिर आफ्टर सब्ट्रैक्ट जब घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। अब ये देखो 4x एक प्लस का एक माइनस का है तो ये कैंसिल हो गए। अब 6x में से 5y 6y में से 5y गया y और 16 - 8 we get the value of y 8. So put the value of y as 8 in the equation 1 or second. फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो। यदि हम ये देखो, put the value of y in the equation
In the first equation we get x is -8, y is equal to 8 and x is equal to -8। यानी जरूरी नहीं है कि आपने x को हेलो काटना सर। है, जरूरी नहीं है आपने x को काटना है, आप y को कर सकते हो, y को भी कैंसिल कर सकते हो। सर हाँ बेटा बोलो। सर और एक्स को दोनों में से करना है ना? हाँ एक को कर सकते हो, x को इक्वल कर लो या y को इक्वल कर लो। x को इक्वल करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, y को इक्वल करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा। देखो ये नेक्स्ट में, अब यहाँ पे नोट करो, ट्राई योर सेल्फ फिल विद द अप्रोक्सीमेट कोफिशिएंट। ये जो हमारे पास ये यहाँ पे हमने फिलअप करना है, तो इसमें क्या 3y माइनस क्या घटाया जाए कि 0 आ जाए? सर 3। तो इसमें बिल्कुल ठीक है, 3y में से 3y गया 0। 4x प्लस खालिस्तान इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आएगा? सर वो ब्रैकेट लगा के वो -4 -4x -4 प्लस की जगह -4x कर देंगे। 2x माइनस यहाँ पे क्या आएगा? 2x 2x खालिस्तान -5x इक्वल टू 0। सर 0 5x माइनस 5x इक्वल टू 0। ये बताओ लास्ट में पांचवा, 7 यहाँ पे आएगा 7 7x 7a माइनस 7a इक्वल टू 0। If already equal coefficient of same variation, no need to multiply। यदि पहले से ही मान लीजिए, अपने पास ये ध्यान रखना है, अगर पहले से ही x से कट रहा है तो हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी है। Free to eliminate any one variable of equation। Free to eliminate any one variable of equation का मतलब है कि आप बच्चा x को भी डिलीट कर सकता है या y को भी डिलीट कर सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने किसको डिलीट किया था? x को किया था, क्योंकि हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया था, ये x किया था। तो y को भी आप कर सकते हैं डिलीट। y को कैसे डिलीट करोगे अगर इस क्वेश्चन में हमने y को डिलीट करना हो? सर 6 को 5 से और 5 को 6 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड वेरी गुड। किसने बताया ये बात? बताइयो बेटा। सर संदीप सिंह। संदीप, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अगर y को 5, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से और सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा, फिर x की वैल्यू आएगी -8 और फिर y की आ जाएगी बाद में 8। तो इस बात का ये मीनिंग था कि फ्री टू एलिमिनेट एनी टू वन वेरिएबल ऑफ इक्वेशन, कि हम बच्चा फ्री है किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए। x को कोई बच्चा एलिमिनेट करता है, दूसरा बच्चा y को एलिमिनेट करता है, तो बिल्कुल दोनों का आंसर बिल्कुल सही आएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, when the coefficient of one variable is multiply of other coefficient for the same variable, only one equation need to multiply। ऐसी प्रक्रिया हम एक इक्वेशन के साथ करेंगे, दोनों के साथ नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने x को मल्टीप्लाई किया था 4 से तो कट गया था, तो ये आपने हल करने हैं बेटा। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, x माइनस y इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 5z इज इक्वल टू 4, 9y, ये यानी के
ये अपनी पहली इक्वेशन है और ये दूसरी है। अब एलिमिनेट करना है हमने x और y को, तो हम किसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। है ना। मल्टीप्लाइंग बाई 3 से अगर सर मल्टीप्लाई 4 करोगे, से भी कर सकते हैं। 4 से भी कर सकते हो। 3 से करोगे तो Yes, सर 4 से कर सकते 3y इज इक्वल टू सर 3, y इक्वल टू ये आ जाएगा। अगर 4 से करोगे तो 4x माइनस 4y, तो आ जाएगा ये। अगर 4 से कोई बच्चा करता है 4x माइनस Yes, 4y इज इक्वल टू, दोनों हालातों में अगर कोई बच्चा 3 से मल्टीप्लाई करता है तो x x कैंसिल हो जाएगा। अगर 4 से मल्टीप्लाई करता है तो 4y और 4y कैंसिल हो जाएगा। y कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू आ गई, आने के बाद हम क्या करेंगे, उसको समीकरण नंबर इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे सर या पहले सेकंड में रख लेंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यस सर हमारे पास वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, सर x की वैल्यू बेटा 2 आ गई मान लीजिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी? इसमें रख दो। सर x की क्या आ गई तो x की 2 आ गई तो y की क्या आ सकती है? x की जगह रख दो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 आ गई, y की 1 आ गई। अगर x की 2 आएगी तो y की 1 आएगी। वैसे भी देखो x माइनस वाई अगर इसमें रखेंगे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर लेगा। ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो इसमें रख के देखो, x की जगह तो रख लो 2 और y की जगह रख लो 1, तो x की जगह ये 2 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और यदि 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, 6 और 4 इक्वल टू आ जाएगा 10 के। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था बेटा ऐसे। सेकंड एग्जांपल दिया है, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉल रुपीज 2000, she asked the cashier to get the 50 rupees and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. How many notes of 50 and 100 she received? मीना बैंक में गई, उसने 2000 रुपए निकाले और उसने कैशियर से कहा कि भाई मुझे 50-50 के और 100-100 के नोट चाहिए। तो उसने बैंक में जो कैशियर था उसने उसको 25 नोट थमा दिए। तो बताओ उसमें 50-50 के नोट कितने थे और 100-100 के नोट कितने थे? चंदन सिंह गोरा जवाब देगा इस बात का। मीना जी गए बैंक में अपने, मीना जी 2000 रुपए के नोट 2000 रुपए निकाले बैंक से और उसने कहा कि कैशियर को कहा कि 50-50 और 100-100 के नोट चाहिए मुझे। तो मीना जी को अगर 25 नोट प्राप्त हुए तो 50-50 रुपए के और 100-100 रुपए के कितने नोट्स बने? बताओ इस बात का कौन जवाब देगा? सर जी एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट। आप बताओ, बताओ बेटा, आप 50 रुपए के कितने नोट मीना जी को मिलेंगे और 100 रुपए के नोट कितने मिलेंगे? और सर सॉल्व कर रहा हूँ सर, एक मिनट। चाहिए। सर जी सॉल्व कर रहा हूँ, एक मिनट सर सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ हल करो बेटा इसका बात। ये चंदन सिंह हो रहा कर देगा। सर 50 के 10 मिलेंगे और सर 100 के 15 मिलेंगे। है बेटे? सर 15 के 10 मिलेंगे और 100 के 15 मिलेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 50 जो रुपीज है उसके कितने बताए? 10। 10 सर ठीक है, 15 के 10। 10 नोट तो हो गए 50-50 रुपए के।
और आपने बताया 100 नोट होंगे, सर 15 होंगे। 100 रुपए के नोट होंगे 15। यस सर। ठीक है, 1500 तो ये हो गई और 500 ये हो गए 2000। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। किसने बताया, एक कौन, किसने हल किया? सर ईशांत कौशल। तो ये थे बेटा, तो ये लिखा हुआ अपना मैसेज कोविड-19 का कि कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। फिजिकल सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, घर से ना निकलें। जब भी घर से निकलें तो बेटा अपने पेरेंट्स को बता के जाएं, और जितनी वर्कशीट हैं और उनको कंप्लीट करें। हीना जी बैठो बैठो, चलो चलो, मेरी नहीं लगाई और किसकी लगाई? आ जाऊंगा, कोई बात। तो बेटा कल जो यूटी होगा आपका 20 नंबर का होगा, और सेकंड जो चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल, उस पे आधारित होगा। मैं पहले से ही बता देता हूं, कल का यूटी पोलिनोमियल जो सेकंड चैप्टर है उसके बेस पे 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। कल 10 बजे पेपर डाल दूंगा मैं, और शाम तक आपने हल करके पीडीएफ फाइल बना के मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देनी, ताकि मैं डायरी में आपके नंबर नोट कर सकूं। सर जी एमसीक्यूज ही आएंगे ना? ओके सर। एमसीक्यू ही होंगे, बिल्कुल 20 एमसीक्यू ही होंगे। ओके सर। सर तो आज ये अमित, कृष्णा, ईशांत, अनुराग, चंदन, संदीप, वासित और जो दूसरे बच्चे नाम रह गए मैं बोल नहीं पा रहा हूं, तो उन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड करी है। ये देव अरोरा, इसलिए तो मैंने नाम नहीं बोला बेटा, तू लेट के पढ़ता है हमेशा। लेट रखा है। बेटा देव अरोरा, जब भी क्लास हो तो ये रिकॉर्डेड क्लास होती है, प्रिंसिपल सर भी देखते हैं इस क्लास को, तो सभी बच्चे अलर्ट होके बैठा करो सीखने के मुंड में। ये थोड़ी है कि पड़े पड़े ऐसे ही बिस्तर पे लेटे और वीडियो को दाएं बाएं घुमा रहे हो, ऐसे नहीं करना बेटा। आप देखो चंदन सिंह कितने अच्छे से बैठा हुआ है, ईशांत, अमित, वासिद, अनुराग, ये अच्छे से बैठ के सीख रहे हैं। एक प्रक्रिया होती है बेटा, एक सिस्टम से होता है क्लास लेने का और टीचिंग एंड लर्निंग का। और बाद में यही बच्चे कहते हैं कि सर हमारे नंबर कम आए। नंबर कम क्यों आए? ये इसी एक्टिविटी से नंबर कम आए। अच्छी तरह से सभी सब्जेक्टों की, सभी सरों की अच्छे से टाइम पे क्लास अटेंड करोगे तो बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे आपके। Thank you beta to attend online today mathematics online class of 10th class. Thank you all of my dear students. ओके बाय सर। Okay beta, सर bye. बाय सर, बाय, गुड मॉर्निंग। बाय सर। बाय सर।